So बच्चों, we are starting with a new topic today, which is fluid mechanics. ठीक है, तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको क्या क्या पढ़ना है. तो बेसिकली जो टॉपिक है किसके अंडर में आता है वो बता देता हूँ. दिस कम्स अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंडर में आता है. ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हम कौन सा पार्ट पढ़ चुके हैं? इसमें 11th में. 11th में वी हैव ऑलरेडी डन आपका यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यू नो, सारे मॉडुलसेस हम पढ़ चुके हैं. तो विच इज बेसिकली इलास्टिसिटी. तो ये वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन 11th. फिर अभी 12th में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सरफेस टेंशन, पढ़ना है प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, फिर हमें बर्नौलीज पढ़ना है. एक्चुअली इसमें ही आता है बट बर्नौलीज अलग से इतना हमें पढ़ना है. या फ्लो ऑफ अ फ्लूइड जिसको आप बोल सकते हो. तो बर्नौलीज थ्योरम इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. तो फ्लो ऑफ अ फ्लूइड कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन एंड ऑल दैट, तो वो सब चीजें हमें, तो इसको आप चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो. कौन कौन से चार पार्ट्स में? एक पार्ट हम 11th में कर चुके हैं आपका. ठीक है, ये सिंपल सा पार्ट था, इसको आप चाहिए तो रिवाइज कर लेना. फ्लो ऑफ फ्लूइड्स देख लेते हैं. ठीक, तो इसको आप इन चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस. हम इन तीनों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रेशर. तो मेनली आपको यहाँ पे प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ना है, बट एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग आपको प्रेशर इन सॉलिड्स का भी होना चाहिए. ठीक है, चलो. तो बताओ मुझे प्रेशर का बच्चों, हाउ डू वी डिफाइन प्रेशर? हाउ डू वी डिफाइन प्रेशर? यस, कौन बच्चा बताए? पीक डेफिनेशन करेक्ट है क्या? फोर्स अपॉन एरिया. अभी आप बड़े बच्चे हो गए हो. फोर्स अपॉन एरिया करेक्ट है क्या? व्हाट इफ फोर्स इज लाइक दिस? तो अभी ये प्रेशर देगा क्या आपको? बताओ. नो सर. तो फोर्स कैसा लगना चाहिए? फोर्स शुड बी, सर परपेंडिकुलर. फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया. तो प्रेशर इज बेसिकली डिफाइंड एज फोर्स. पीएस को फोर्स हम थ्रस्ट बोल देते हैं. थ्रस्ट इज अंडरस्टूड, इट्स अ परपेंडिकुलर फोर्स. Thrust is understood, it's perpendicular force. ठीक है, so pressure is force upon area. ठीक है, इसका SI यूनिट कितना हो जाएगा? SI यूनिट विल बी, थ्रस्ट का SI यूनिट विल बी न्यूटन, एरिया का विल बी मीटर स्क्वायर. SI यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है ना. चलिए, which is also Newton per meter square is also known as Pascals. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी हम पास्कल्स बोलते हैं, कोई हम पास्कल्स बोलते हैं. चलिए बच्चों, समझ में आई इतनी बात? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इज प्रेशर. अच्छा ठीक है, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी? प्रेशर इज स्केलर और प्रेशर इज अ वेक्टर. प्रेशर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? जल्दी से मुझे इसका आंसर बता. एंड यू हैव टू टेल मी व्हाई आल्सो. स्केलर. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. किसने बोला स्केलर है? सर स्केलर. आप कौन बोले स्केलर सर है? यश. आप बताओ यश, क्यों स्केलर होगी? यस सर यश, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना. डायरेक्शन नहीं है इसलिए स्केलर है. फोर्स का डायरेक्शन नहीं होता है. सर फोर्स का होता है पर प्रेशर का नहीं होता है ना.
प्रेशर पे नहीं होता। और किसी का कुछ एक्सप्लेनेशन? ठीक है, करेक्ट। एनीवन एल्स? व्हाई इज प्रेशर अ स्केलर क्वांटिटी? ओके चलो, लेट्स ट्राई टू सी व्हाई इज प्रेशर अ, जो भी क्वांटिटी है, ऑब्वियसली प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब ये डायग्राम सबको दिख रहा है, ठीक है? ये डायग्राम सभी बच्चों को दिख रहा है, यस सर। ठीक है? अब मुझे जल्दी से बताओ, अभी मुझे यहाँ पर आप ये सोच के देखो जरा इस चीज को, कि ये बेसिकली है प्रेशर सेंसर दिख रहा है, ऐसा कुछ तो बोले ना, दिस इज अ प्रेशर सेंसर। ठीक, अब इसने यहाँ पे इसको ऐसे रखा है। अगर आप इस प्रेशर सेंसर को ऐसे रख देते थे, तो क्या प्रेशर चेंज हो जाता था उस पॉइंट पे? बताओ जल्दी से। अगर आप इस प्रेशर सेंसर को ऐसे रख दोगे, तो बताओ क्या प्रेशर उस इस पॉइंट पे भी चेंज हो जाएगा? नो सर। अगर आप प्रेशर सेंसर को ऐसे रख दोगे, तो क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा इस पॉइंट पे? या ऐसे रख दोगे, नहीं चेंज होगा ना। इनफैक्ट आप इसका डायरेक्शन कैसा भी रहने दो, इस प्रेशर सेंसर का डायरेक्शन कैसा भी रहने दो, ठीक है? यहाँ पे इस पॉइंट पे जितना भी प्रेशर लग रहा होगा, वो उसका रीडिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? उसका रीडिंग चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। टायर में आपके प्रेशर रहता है, और आप क्या बोलते हैं, टायर प्रेशर चेक कर दो कितना हो गया। तब वो, अगर मान लो इस पॉइंट पे वो प्रेशर चेक करता है, वो ऐसे ऐसे यहाँ से मशीन अपनी ऐसे लगाता है, तो भी सेम ही प्रेशर बताता है। अगर वो मशीन अपनी ऐसे लगाता है इस पॉइंट पे, ठीक है, या वो इस पॉइंट पर मशीन लगाता है, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर देख लो आप, करेक्ट? इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। तो why is pressure a scalar quantity? Because it is not depending on the orientation of the surface. इस surface की ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा भी रहने दो, ठीक है? प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। लिख देता हूँ स्टेटमेंट, प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। मतलब ऐसा रहने दो सरफेस, यहाँ पे भी सेम ही प्रेशर लग रहा होगा। अगर आप सरफेस को ऐसे कर देते हो तो भी ऐसे लग रहा हो, सरफेस को पूरा पूरा ऐसे 180 डिग्री पूरा फ्लिप कर देते हो तो भी प्रेशर सेम ही लग रहा हो, ठीक है? तो दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ, thus pressure is a scalar quantity, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो अभी तक बहुत ही सिंपल चीजें हमने देखी। यस यस। थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना सर। अभी अब आप ऐसा अज्यूम करो बच्चों कि आपने एक एक टेबल पे आपने एक क्या रखा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। आपने एक टेबल के ऊपर एक कंटेनर रखा है, ठीक है? एक सिलेंड्रिकल कंटेनर रखा है। ओके बच्चों, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर आपने यहाँ पे ऐसे रखा है। तो अब मुझे बताओ, इस इस टेबल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? अगर आप इस टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इस टेबल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? यस, जल्दी से बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस टेबल के ऊपर, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, जल्दी से बताओ। और इस कंटेनर पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? Yes. तो कौन बताएगा?
जल्दी से बताओ। देखो स्टेबल के ऊपर एक तो ये जो पूरा का पूरा फ्लूइड है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो टेबल है ना, ये टेबल इस कंटेनर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रही होगी, ठीक है। और इसका कुछ वेट भी है, वेट विल बी एक्टिंग एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो mg फोर्स लग रहा होगा। तो हम देखो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, mg इज इक्वल टू n, ठीक है। और अगर हम इस स्मॉल एरिया ए को देखें तो इस पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, इस पर प्रेशर जो लग रहा होगा दैट विल बी व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स कितना है, n विच इज नथिंग बट mg अपॉन a, है कि नहीं है। अगर हम इस स्मॉल एरिया ए को देखें, इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं इस स्मॉल एरिया ए जो कि इसका इस कंटेनर का बेस है, इसमें कितना कितना प्रेशर लग रहा होगा, mg अपॉन a, या आप इसको नॉर्मल रिएक्शन बाय ए बोल दो, सेम एज नॉर्मल रिएक्शन अपॉन ए। होगा कि नहीं होगा बच्चों, यस और नो, होगा कि नहीं। हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी अगर हमें मालूम है इसके अंदर जो भी फ्लूइड है, इसके अंदर जो भी फ्लूइड है मेरा, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो है, मान लो इस फ्लूइड की डेंसिटी है, तो रो क्या है, दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जिसका हमें प्रेशर निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इसको चलो हम कुछ नाम दे देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। तो दिस इज, मान लो ए इज व्हाट, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका हाइट है मान लो h। तो यहाँ पे रो क्या हो गया, रो हो गया मेरा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, h हो गया हाइट ऑफ कंटेनर, तो क्या हम मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अभी आपको बेसिक बेसिक चीजें तो मालूम ही होगा, मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। किसका मास है ये, किसका डेंसिटी है ये, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और ये टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू जी अपॉन ए। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये v यहाँ पे क्या है, v इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, a इंटू एच, यही होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, a इंटू एच, होता है कि नहीं होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम a इंटू एच होता है कि नहीं बच्चों। इसको आप क्या लिख Yes, सकते sir. हैं, ऑन ए, ठीक है, ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो प्रेशर exerted by the liquid at its base is how much, due to its due pressure of fluid column। अब इसको ऐसा बोलो, pressure exerted due to fluid column, this is which pressure, due to fluid, a fluid column, ठीक है। कितना हो जाएगा, P is equal to rho GH। यहाँ पे रो क्या है बच्चों, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी क्या है मेरा एक्सीलरेशन जो तो मालूम ही है, एच इज हाइट ऑफ द
मतलब अभी देखो, अगर आपको सिंपली कोई वाटर का सरफेस है, ठीक है, h हाइट पे प्रेशर निकालना है, तो सिंपली यहाँ पे रो जी एच का मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रेशर आ जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा डेप्थ होगा सी के अंदर अगर आप जा रहे हो, तो जितना ज्यादा सी का डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा आप पे प्रेशर भी उतना ही ज्यादा आप पे पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं बच्चों? तभी मुझे बताओ किस किस कंटेनर में प्रेशर ज्यादा होगा। एक इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, और इसका क्रॉस सेक्शन, इसका 2 है, इसका a है। यस, बताओ किस केस में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, किस कंटेनर में? ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में? विच कंटेनर हैज मैक्सिमम प्रेशर? तीनों में हाइट सेम है। यस, बताओ जल्दी से। यहाँ पे चलो कॉल है, अभी बताओ। यस, तो ए और सी में सेम रहेगा, और बी में इससे कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कि बी में सबसे ज्यादा हो जाएगा, ए सी में कम हो जाएगा, कि सी में सबसे ज्यादा होगा, ए में सबसे कम होगा, एंड ऑल दैट। यस बच्चों, जल्दी बताओ किस कंटेनर में प्रेशर ज्यादा होगा? अच्छा मुझे बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर दैट वी हैव सीन? रो जी एच ना। तो क्या प्रेशर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड कर रहा है? क्या प्रेशर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर? प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तीन ही चीज पे तो डिपेंड कर रहा है प्रेशर। ठीक है, ठीक है ना? उसका शेप कैसा है, उस पे कितना फ्लूइड है उसके ऊपर, इन सब चीजों पे प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इन ऑल द थ्री कंटेनर्स प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज सेम इन ऑल थ्री कंटेनर्स। सर प्रेशर सेम क्यों होगा? अभी हमने फॉर्मूला देखा ना प्रेशर का, प्रेशर रो जी एच। ये किसकी वजह से? फ्लूइड कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो इस फ्लूइड कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या क्या होता है? रो जी एच होता है ना। इट इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन जी, इट इज डिपेंडेंट ऑन एच। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी एरिया आ रहा है क्या? बताओ मुझे, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी एरिया आ रहा है क्या? नो सर। करेक्ट। तो इट इज, तो ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन फ्लूइड्स स्पेशली। तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर रो जी एच होगा, इस पॉइंट पे भी प्रेशर रो जी एच होगा, और इस पॉइंट पे भी प्रेशर रो जी एच ही होने वाला है। ठीक है, समझ में आई बात सभी बच्चों को? यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं? सर चलिए आगे। अगर हमने हाइट चेंज कर दी तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा? क्या चेंज कर दिए? सर हाइट। हाँ, हाइट चेंज कर दी तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। पर अभी सपोज में अगर आपको, ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग फाउंडेशन में एक्चुअली पढ़ते हैं। एक ऐसा कंटेनर है मेरे पास, और थोड़ा अच्छा बनाता हूँ कंटेनर। एक सपोज मेरे पास ऐसा कंटेनर है,
ठीक है, एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है। अगर मैं बोलूं तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है, तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो वाटर अगर आप h हाइट तक डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पर वेट ऑफ द वाटर किसमें सबसे ज्यादा है, वेट ऑफ द वाटर सबसे ज्यादा ए वाले कंटेनर में होगा। बट स्टिल अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, तीनों कंटेनर्स में प्रेशर जो है वो सेम रहेगा तीनों कंटेनर्स में, because pressure is not dependent on weight of the fluid contained, pressure is not dependent on the area of cross section of the container, correct? तो pressure is only dependent on height। अगर ये height h है, ये height h है, ये height h है, तो प्रेशर बस केवल और केवल हाइट पे डिपेंड करता है बच्चों। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात सबको? तो इस केस में भी प्रेशर इज सेम इन ऑल द थ्री कंटेनर। ठीक है, इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, करेक्ट? अगर एटमॉस्फेयर इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर की नहीं, एटमॉस्फेयर आल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर कितना होता है? यस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर कितना होता है बच्चों, मालूम है किसी को वैल्यू? ये होता है 1.01 सर 1 एटमॉस्फेयर ना। पास्कल में इतना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको आप 1 atm प्रेशर भी बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट? और हम देखेंगे 760 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भी बोल सकते हो, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, समझी बात ही नहीं समझी? जो आप जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एनटीपी कंडीशन एंड ऑल दैट, तो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बोलते हो दैट इज दीज मेनी पास्कल्स बच्चों, व्हिच इज जो अभी नॉर्मली जो आपके जो अर्थ की सरफेस पे रहता है, ओके? तो सोचो कितना ट्रिमेंडस प्रेशर लग रहा है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर कॉलम अबव अस, केवल और केवल यस सर। एयर कॉलम की वजह से इतना प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, ओके? तो बच्चों अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अभी जो हमने ये देखा, ये जो अभी हमने रो जीएच देखा, किसकी वजह से प्रेशर था? रो जीएच वाज प्रेशर ड्यू टू, तो सपोज अभी मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, कंटेनर लेता हूँ, इसमें हाइट h तक मैंने एक फ्लूइड भरा जिसका डेंसिटी 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर एट द बेस, टोटल प्रेशर एट द बेस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर एट बेस? ये हो जाएगा 2gh, दिस इज ड्यू टू फ्लूइड, तो टोटल प्रेशर एट बेस क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, दिस इज एक्चुअली प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो देखो बच्चों, प्रेशर क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे इसको हवा भी ऐसे दबा रहा होगा ना, इसको पी नॉट प्रेशर से, है कि नहीं है? इस फ्लूइड की सरफेस को हवा भी तो दबा रहा होगा विद सम प्रेशर पी नॉट बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे हवा इसको कुछ प्रेशर पी नॉट से दबा रहा है, तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना हो गया? फ्लूइड की वजह से प्लस एटमॉस्फेयर की वजह से, तो इसको आप कैसे लिखते हो?
प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कितना हो गया, रो जी एच, और प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर कितना हो गया, पी नॉट। ठीक है, तो टोटल प्रेशर इज व्हाट, रो पी नॉट प्लस रो जी एच, करेक्ट। ठीक है, सर ओपन कंटेनर्स के लिए ना। हाँ ओपन कंटेनर्स के लिए, दिस इज फॉर ओपन कंटेनर्स, यस यस। ठीक है ना बच्चों, समझी बात की नहीं? तो देखो बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, व्हाट डज अ बैरोमीटर डू, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर। ठीक है, तो बैरोमीटर देखो एक ऐसी डिवाइस होती है, दिस इज बेसिकली अ बैरोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब दिख रही होगी आपको यहाँ पर, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, दिस इज ऑफ 100 सेंटीमीटर टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती है। जो टेस्ट ट्यूब का जो लेंथ है ये कितना है, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अब जब आप टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके यहाँ पे इंसर्ट करते हो ऐसे, देन व्हाट डू यू सी, कि कुछ मरकुरी तो निकल गई। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें एक सेकेंड ना, तो सी माय वीडियो। तो अब तुम्हें क्या करना है, मरकुरी को ना, यू हैव टू जस्ट यू हैव टू टेक दैट, जो जो भी तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है उसको तुम्हें ऐसे ले, उसको ऐसे यू हैव टू जस्ट ऐसे अंगूठे से ऐसे पकड़ना है इसको। सी इट, ब्लर दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? आपको आपका जो थंब है उसको आपको क्या करना है, मरकुरी मरकुरी के नीचे ऐसे रख देना है। ठीक है, थंब को मरकुरी के नीचे ऐसा रख देना है। ठीक, और आप फिर आपको तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें वो जो एक मरकुरी से भरा हुआ कंटेनर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें ऐसे रख देना, इसको थंब को ऐसे ऐसे लेके जाना है, थंब को ऐसे इसके पास ऐसे लेके जाना है, और फिर इसमें से छोड़ देना है, थंब को ऐसे छोड़, इसको किस में रख देना, मरकुरी कंटेनर में से रख देना है, और फिर यू हैव टू लीव योर थंब लाइक दिस। ठीक है, समझिए, ऐसे उल्टा करना है पहले, तो ऐसे इसको उल्टा करना है, इसको ऐसे थंब से पकड़ना है, मरकुरी का टब होगा, मरकुरी के टब में स्लाइटली इसको इंसर्ट करो एंड रिमूव योर थंब लाइक दिस। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो कंटेनर में मर्क्यूरी है या फिर मर्क्यूरी वो नीचे वाले कंटेनर में? मरकुरी कंटेनर में भी मरकुरी है, टेस्ट ट्यूब में भी मरकुरी है, दोनों दोनों जगह मरकुरी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, मरकुरी के कंटेनर जो जो कंटेनर कंटेनर है जिसमें मरकुरी है, उसमें ऐसे थंब लगा के टेस्ट ट्यूब को गए, और आपने धीरे से कंटेनर के अंदर अपना ये टेस्ट ट्यूब रखा, एंड देन यू रिमूव योर थंब स्लाइटली। ठीक है, ओके, तो व्हेन यू रिमूव योर थंब स्लाइटली, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा बच्चों, थोड़ी सी मरकुरी जो वो तो इस कंटेनर से इससे बाहर निकल जाएगी, और देखो ज्यादातर मरकुरी इसमें ही रहेगी इसमें। सो व्हाई डू यू थिंक मरकुरी इज इन दिस कंटेनर, क्यों पूरी की पूरी मरकुरी टेस्ट ट्यूब के बाहर नहीं आई? एमजी का फोर्स तो लग रहा है ना, एमजी का तो फोर्स लग रहा है ना इस पे, तो पूरी मरकुरी बाहर क्यों नहीं निकल गई? कौन इसका आंसर देगा? ऑपोजिंग प्रेशर है ना ऊपर की तरफ। कहाँ पे प्रेशर है? यस बच्चों, जब तुमने हाँ बोलो। सर ऊपर जो स्पेस बच रही है, जिससे मतलब जो मर्क्यूरी नीचे निकल गया तो ऊपर खाली स्पेस बच रही है, उधर कुछ भी नहीं, मतलब वैक्यूम है उधर, तो फिर उसकी वजह से अपवर्ड फोर्स लग रहा है प्रेशर की वजह से, कंप्रेशर होने की वजह से। इधर वैक्यूम है, यस, देन सर तो उधर लो प्रेशर एरिया बन जाता है ना, तो फिर वो उसकी वजह से उधर प्रेशर लगना शुरू हो जाता है, सॉरी देखो इधर इधर क्या वेट होता है, करना ठीक, शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली यहाँ पे मरकुरी का तो वेट लग ही रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मरकुरी बाहर निकल गई। ठीक है, पर आपको नहीं लगता यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है?
बच्चों आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, विच इज पी नॉट? यस बच्चों बताइए, क्या यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कि नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली यहाँ पे इसको पुश कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से मरकुरी जो है ना, ये पूरी की पूरी मरकुरी बाहर नहीं आ रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ नहीं लगा रहा है प्रेशर? एटमॉस्फेयर ऊपर कैसे लगाया? अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर। ऐसे लगाएगा ना, अगर लिक्विड आपके ऐसे तो एटमॉस्फेयर पे ऐसे लगाएगा, फोर्स ऐसे एक्सर्ट करेगा ना एयर एयर इसमें। तो वो उससे ज्यादा पावरफुल है क्या mg? इससे हाँ force। ज्यादा पावरफुल नहीं, मतलब जितना mg का फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा होगा, जितना प्रेशर mg का यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा होगा, उतनी एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा होगा। तो दो मरकुरी कब तक बाहर निकलेगी? जब तक दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ही तो मरकुरी बाहर निकलेगी ना, है कि नहीं है बच्चों? ना ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर मान लो एक कंटेनर है तुम्हारा, अभी इसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके अंदर की गैसेस बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है? पर अभी समझो अगर अंदर का प्रेशर क्या हो गया, अंदर प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर इज लेस, यहाँ पे प्रेशर इज मोर, तब बताओ गैस कहां से कहां जाएगी? लेस से मोर कि मोर से लेस? बाहर से अंदर के अंदर से बाहर? कैसे जाएगी गैस इस कंटेनर में? यहाँ पे लेस प्रेशर, यहाँ पे मोर प्रेशर है। सर मोर से लेस जाएगी ना? Yes, gases will rush inside this container. गैसेस अगर कहीं पे वैक्यूम है तो गैस वहां पे जाने की कोशिश करेगी जहां पे वैक्यूम होता है, ठीक है? और अगर मान लो यहाँ पे मोर ज्यादा प्रेशर है और यहाँ पे लेस प्रेशर है, तो गैसेस विल गो कम आउट। तो जनरली आप देखो गैसेस, जो सिलेंडर रहता है आपका, सिलेंडर से गैस कब तक बाहर आती है? जब तक अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है? तब तक ही गैस बाहर आ पाती है, ठीक है ना? नहीं तो एक्चुअली में अभी अंदर रहती है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, एलपीजी में आपका कुछ गैस हमेशा अंदर रहती है। इसलिए आप देखो जो होटल वाले रहते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं होटल वाले। वो क्या करते हैं, होटल वाले लोग जब भी उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो उन्हें मालूम है गैस तो अंदर है, करेक्ट, उस गैस को भी कैसे निकाला जाए, तो गर्म पानी का एक पतीला लेते हैं और उसमें उस सिलेंडर को डाल देता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, गैस एक्सपैंड करती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपने सुना होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन सुनी है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर आप ये देखो सिलेंडर है तुम्हारा, ठीक है, ऐसे रहता है एलपीजी सिलेंडर घर में तुम्हारा, तो इसको क्या करते हैं, एक गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं इसको यहाँ पर, करेक्ट, और इससे ना उनकी एक दो, आप जो सिलेंडर दे देते हो, आपके घर में भी आता होगा ना सिलेंडर, भारत गैस एंड ऑल दैट, कुछ घरों में तो लाइंस रहती है, यू हैव दैट डायरेक्ट कनेक्शन एंड ऑल, बट अगर आपके घर में सिलेंडर आता है, ठीक है, और आपने बोला कि सिलेंडर खत्म हो गया, उस सिलेंडर को एक कभी भी आप अगर गर्म पानी के अंदर डाल दोगे एंड देन ट्राई टू ऑन इट, तो यू कैन यूज इट फॉर मे बी हाफ एन आवर, 45 मिनट्स तक आप उसको और यूज कर सकते हो, और देर तक, ठीक है? तो हमेशा याद रखो, प्रेशर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गैसेस हमेशा मूव करेगी, ठीक? तो यहाँ पर भी मरकुरी कब तक बाहर निकलेगी, इस ट्यूब से कब तक बाहर निकलती रहेगी, जब तक इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता ना। मरकुरी कब तक बाहर निकलेगी, जब तक तुम्हारा इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता है। जब देखो अभी यहाँ से मरकुरी बाहर निकल रही, कब तक निकलेगी मरकुरी, जब तक इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, है कि नहीं है बच्चों? है कि नहीं बच्चों? ये पॉइंट का प्रेशर और ये पी नॉट, पी शुड बी इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट को जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम कितना होता है, रो जी एच होता है, प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम कितना होता है,
रो जी एच होता है ना, होता है कि नहीं? तो जल्दी से यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं। मरकुरी है ये दिस इज मरकुरी एंड ऑल दैट। तो पी नॉट की वैल्यू हमें पता है, पी 10⁵. डेंसिटी ऑफ मरकुरी कितना 13.6 इंटू 10⁵. जी की वैल्यू ले लो 9.8 और यहाँ पे ले लो हाइट एच। ठीक, तो ये जो हाइट होगी कितनी होगी, जब आप इसको पूरा सॉल्व करो तो ये अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर आती है, या 0.76 आएगी विच इज 76 सेंटीमीटर। समझी बात कि नहीं समझी बच्चों? समझ में आई बात कि नहीं आई? इसीलिए कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी बोला जाता है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर, डैश सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? समझ रहे हो बात को कि नहीं? तभी हमने प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट देखी, पास्कल देखी, ठीक है, फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर देखी विच इज इक्वल टू 1 पास्कल करेक्ट। फिर हमने 1 एटमॉस्फेरिक देखी विच इज 1.01 into 10⁵ पास्कल। अभी हमने एक और यूनिट देखी, कौन सी यूनिट देखी? सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो अगर आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, 80 सेंटीमीटर ऑफ एचजी मतलब कितना हो गया, कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है 0. रो जी एच। दैट मींस दिस प्रेशर इज, कैसे निकालोगे प्रेशर 80 सेंटीमीटर ऑफ एचजी? आप ऐसे निकालोगे P इज इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी व्हिच इज 13.6, G is 9.8 इनटू एच यहाँ पे हो जाएगा 80। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁵ होती है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर आपको मालूम मैंने दे दिया 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, अगर मैंने दे दिया 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो अभी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बच्चों? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁵, जी की वैल्यू 9.8, हाइट कितनी होगी 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विच इज 0.8, ठीक है, 0.8 मीटर्स। एच को भी मीटर में लेना पड़ेगा। बच्चों समझ में आई ये बात कि नहीं आई? Yes. समझ में आई बात कि नहीं आई? इतनी आपको मालूम है अपनी बॉडी के ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी क्या क्या रहता है? व्हाट्स द नॉर्मल बीपी? देखा डॉक्टर 140 के आसपास कुछ। नहीं 140 नहीं होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे बताओ क्या होता है नॉर्मल बीपी? तो ये बायोलॉजी का बच्चा है यहाँ पे। से इतना ज्यादा ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा है। तो ये किसमें है? ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, किसमें है ये? सर मिलीमीटर। या मिलीमीटर में? सेंटीमीटर में रहेगा इतना तो फिर आप मर ही जाओगे फिर। ठीक है, तो ये जो है ये मिलीमीटर में है बच्चों। ठीक, इतना मिलीमीटर। तो क्या हमारे बॉडी के अंदर 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर है? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना प्रेशर ज्यादा है। आपने देखा होगा ना, एक डिवाइस आती है, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं उसको, मतलब एक उसका से ओपन करते हैं, एक बलून टाइप का रहता है, उसका से पंप करते, तो आप देखो मरकुरी जो ऊपर चढ़ता है ऊपर चढ़ता है ऊपर चढ़ता है, तो उसमें लिखा रहता है मिलीमीटर ऑफ एचजी। इस तरह की डिवाइस रहती है बेसिकली। देखा है आप? देखा है कि नहीं देखा है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मरकुरी का एक ऐसा ट्यूब टाइप का बना रहता है, और यहाँ पे एक कपड़ा रहता है, इसको आपके हाथ पे बांध दिया जाता है। और यहाँ पे क्या रहता है, एक ऐसा ऐसा बलून टाइप का रहता है, जिसको डॉक्टर यहाँ पे इसकी नॉब ढीली करके इसको ऐसे प्रेस करता रहता है। यू सी दिस। तो जब आप इसको ऐसे प्रेस करते तो आप देखते हो कि जो प्रेशर है वो, इनफैक्ट इस डिवाइस को अगर कभी आपने देखा इसमें मिलीमीटर ऑफ एचजी लिखा रहता है। करेक्ट, दैट मींस हमारी बॉडी का ये जो है इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक मतलब क्या हुआ, जब ब्लड जो है आपकी वेन्स से से बाहर जा रहा है तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग आल्सो।
और डायस्टोलिक शायद वो होता है जब आपका ब्लड अंदर आता है हार्ट में, ठीक है। तो ये दो प्रेशर अलग अलग हार्ट बीट पे रहता है। एक बार जब हार्ट प्रेशर ब्लड को छोड़ता है और एक बार जब हार्ट ब्लड की तरफ रिटर्न होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। तो समझा बच्चों प्रेशर। और जब आप अपनी आपकी हवा चेक करते हो तो वो जो प्रेशर आपका चेक करता है ना, जैसे कार में कितना प्रेशर रहना चाहिए, कार के टायर में, कार के टायर में आई थिंक कितना प्रेशर रखते हैं, मालूम है किसी को? सर 40 के आसपास रखते हैं वो। 40, हाँ वही मुझे भी लग रहा है 40 के आसपास ही रखता है शायद से। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो देखनी पड़ेगी कितनी रहती है, बट जनरली 40-45 के बीच में रहता है वो। तो वो 40-45 क्या है, वो व्हाट इज दैट 40-40-45 centimeter of Hg, which is higher than this 40 centimeter of Hg, higher than atmospheric pressure, ठीक है। तो अगर आप टायर में बैरोमीटर लगा दो तो उसकी जो टोटल रीडिंग, टोटल हाइट आएगी वो आएगी 76 + 40। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो प्रेशर हमने देखा था इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, करेक्ट। तो एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एडेड होता है। लेकिन जब आप ब्लड प्रेशर देखते हो, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपकी गाड़ी में जो वो जो पंचर वाला जो भैया रहता है वो उसमें लगाता है ना, क्या उसमें ये लगाता है पंचर वाला, उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा ट्यूब टाइप का लगाता है, एक डिवाइस लगाता है जिससे वो चेक करता है प्रेशर कितना है। तो वो क्या चेक करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना प्रेशर ज्यादा है तुम्हारी गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही सभी बच्चों को? सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, लेट्स सी ना मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मैनोमीटर? सुना है नाम पहले कभी? नहीं, क्या होता है मैनोमीटर, देखता हूँ। तो मैनोमीटर बेसिकली यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है, जो कि दोनों दोनों एंड से खुला खुला रहता है और इसका एक एंड जो है आप किसी भी कंटेनर में कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा रहता है मैनोमीटर। मतलब इट्स बेसिकली अ यू शेप्ड ट्यूब it's a U-shaped tube. This manometer is basically a U-shaped tube. ठीक, और यहाँ पे क्या है, इसमें मरकुरी भरा रहता है, इस आर्म में भी इस आर्म में भी मरकुरी रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि नॉर्मली व्हेन इट इज केप्ट इन ओपन, यू नो, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पॉइंट है और ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही पॉइंट है। तो दोनों तरफ से देखो सेम प्रेशर लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोनों आर्म जो है मरकुरी के यू ट्यूब के, दे विल बी इन अ बैलेंस्ड स्टेट, मतलब इसकी हाइट यहाँ पे और इसकी हाइट यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक ना। तो नॉर्मली कैसा रहता है कि आपका अगर ये वाला एंड एटमॉस्फेयर को ओपन है, ये वाला एंड एटमॉस्फेयर को ओपन, दिस एंड दिस आर हैविंग काइंड ऑफ सेम प्रेशर, ठीक है। पर कभी कभी देखो हम मैनोमीटर को जो एक एंड है ये किसी डिवाइस से कनेक्ट कर,
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आप, करेक्ट। तो अभी मैंने क्या किया, मैनोमीटर का एक जो एंड है ये मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है, एक टैंक से कनेक्ट कर दिया है। तो बताओ कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है या मतलब कहाँ पे, इसके अंदर एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज्यादा है या कम होगा, ये आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो इस मैनोमीटर को देख के। इस सिलेंडर के अंदर, ये टैंक के अंदर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा है या एटमॉस्फेयर से कम है बच्चों? सर ज्यादा है ज्यादा है। कैसे पता आपको ज्यादा है? सर, क्योंकि लेवल में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। या लेवल में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, करेक्ट, लेवल में डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, या चलो इस पॉइंट को मत देखो, जनरली हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जनरली वी ऑब्जर्व दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी है, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पर है ना। देखो मैनोमीटर का ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी एट रेस्ट ना, मतलब जितना प्रेशर यहाँ से लग रहा होगा उतना ही प्रेशर यहाँ से भी लग रहा है कि नहीं है? है कि नहीं है बच्चों? सर अगर रेस्ट पे रेस्ट पे है तो, एंड ऑब्वियसली इट इज एट रेस्ट ना। अगर रेस्ट पे नहीं होता तो इसकी हाइट चेंज होती रहती ना, बट क्योंकि इसकी हाइट इज कांस्टेंट, इट इज एट, हाइट इज स्टेशनरी, तो हम इस पॉइंट को अज्यूम करेंगे वाला पॉइंट रेस्ट पर है, और इस वाले पॉइंट पे के इस साइड पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इस साइड भी है कि नहीं है बच्चों? है ना? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लेट्स टेक एलएचएस, एलएचएस साइड कितना प्रेशर लग रहा है, एलएचएस साइड प्रेशर इन द टैंक, ठीक है, प्रेशर इस टैंक में कितना, जितना भी प्रेशर होगा प्लस ये मरकुरी का जो कॉलम है प्लस रो जी, इसको एच नॉट ले लेते हैं, ये एच दिया हुआ है, रो जी एच नॉट। और आरएचएस साइड कितना प्रेशर होगा, आरएचएस साइड होगा, बताओ जरा आरएचएस साइड प्रेशर कितना होगा, बता सकते हो? इस इस ट्यूब की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा? यस बच्चे जल्दी से बताओ, कितना प्रेशर लग रहा होगा इस ट्यूब की वजह से, आरएचएस ट्यूब की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा, ये बच्चों जल्दी बताओ। देखो टोटल हाइट एच प्लस एच नॉट, रो जी एच प्लस एच नॉट, ये तो प्रेशर लग ही रहा होगा यहाँ पे, है कि नहीं है? और यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है प्लस पी नॉट, ठीक है। और मैंने आपको बताया इस पॉइंट पे दोनों पे हमें प्रेशर को इक्वेट कर देना है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर ऑफ टैंक प्लस रो जी एच नॉट शुड बी इक्वल टू रो जी एच प्लस रो जी एच नॉट प्लस पी नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो प्रेशर है टैंक कितना है, यहाँ पे प्रेशर टैंक का प्रेशर कितना आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? दिस गोज टू शो कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अभी हमने पहले देखो ये वाला केस देखा, करेक्ट, तो यहाँ पे दोनों साइड P इज इक्वल टू पी नॉट, ए वाला जो केस है, ए वाले केस में क्या हो रहा है, P इज इक्वल टू पी नॉट, करेक्ट। देन सी वाला जो केस है यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे जो P होगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, यस, बोलो बोलो। अब बी वाले पॉइंट पे बता सकते हो P
P is equal to what? P is equal to what in this? यहाँ पे P की वैल्यू कितनी होगी? तो होप A वाला केस सबको समझ में आया। देखो यहाँ पे भी this end is also open to atmosphere, this end is also open to atmosphere, so P is equal to P naught. इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन बनाई, इस वाले पॉइंट पे LHS का प्रेशर और RHS का प्रेशर, दोनों का प्रेशर हमने इक्वेट कर दिया, एंड वी सॉ आवर इक्वेशन केम आउट टू बी दिस, P is equal to P naught plus rho g. मतलब ये जिस भी टैंक से कनेक्टेड होगा, उस पॉइंट का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच टाइम ज्यादा है। इसी तरह अगर मेरा मैनोमीटर का ट्यूब ऐसा है, तब यहाँ पे P का रिलेशन क्या आएगा? देखो P नॉट माइनस रो जी एच आता है क्या? चेक इट आउट। देखो अब अगेन लेट्स टेक दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो LHS और RHS दोनों साइड का प्रेशर सेम होना चाहिए। LHS और RHS दोनों साइड का प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और ये मान लो हाइट है, इसको H नॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS ट्यूब की वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? प्रेशर ड्यू टू LHS ट्यूब रो जी, ठीक है, और RHS ट्यूब की वजह से कितना होगा? It will be I think only P naught plus rho g. Now when you equate these two, अच्छा ये plus pressure of tank लेना पड़ेगा, pressure of tank तो total pressure plus तो obviously rho g h naught, सर ये तो सी में आप बता रहे हैं ना? B में बता रहा हूँ सर प्रेशर अभी ऑफ देखो। टैंक का है, बी में टैंक किधर है? total pressure is pressure of the tank, ओके सर। tank into this. That means what? क्या है? क्या? H नॉट क्या है? H naught is this height, ये हाइट है H naught, उनके बेस से यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों इसको जल्दी से लिख लो, और किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। तो इसको कभी कभी वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, इसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। ये देखो नाम, रो जी एच ओ को आपने सॉरी नॉट को काट क्यों दिया? इक्वल हो जाएगा ना, रो जी एच नॉट यहाँ पे और रो जी एच नॉट यहाँ पे। ओके सर, ओके। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। टैंक आप बी वाले में दिखाएंगे क्या सर? हाँ देखो सर तो मतलब मुझे समझा नहीं कि पी टैंक प्लस रो जी एच प्लस एच नॉट क्यों दिया आपने? यहाँ पे जो प्रेशर P है ना, दिस इज इक्वल टू Yes. P नॉट माइनस रो जी एच, ये ओके ओके ओके। इसका तो डेरिवेशन किया है ना मैंने यहाँ पे, ठीक है। ध्यान समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर, वो फिर प्रेशर ऑफ टैंक प्लस रो जी एच वगैरह है ना? यस यस। लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है, मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ सभी बच्चे। सर ये 9.8 लीजिए या 10 ले? एक्चुअली कुछ भी ले लो, इट विल गेट कैंसिल्ड अल्टीमेटली। चलो एक मैं सॉल्व कर दूं।
चलो देखो सॉल्व कर देता हूँ। देखो बच्चों, जब भी हमें इस तरह का कोई भी सेटअप मिल जाए तो हमें क्या करना रहता है, you have to see pressure at this point, ठीक है, इस पॉइंट टोटल प्रेशर LHS और RHS का प्रेशर हमें देखना है पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये H है, ये भी H है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना प्रेशर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना प्रेशर रहेगा बच्चों, यस जल्दी बताओ, लेफ्ट हैंड साइड कितना प्रेशर रहेगा, कौन बताएगा। देखो एक तो मरकुरी कॉलम की वजह से प्लस मरकुरी कॉलम की वजह एटमॉस्फेयर, यस, और प्लस इसकी वजह से, प्लस एटमॉस्फेयर की वजह से, तीनों की वजह से रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड कितना प्रेशर रहेगा, देखो यहाँ से स्टार्टिंग से करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसकी वजह से टोटल प्रेशर कितना होगा, रो जी तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एस। सर वो उसके ऊपर वाटर रखा है क्या? हाँ ये वाटर है ना, अच्छा सर, ओके। और उसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड देखो भी कौन कौन सा, इस एस वाली मर्क्यूरी कॉलम प्लस ये वाली मर्क्यूरी कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जी इंटू ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जी इंटू ये h सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को जल्दी से इक्वेट कर दो, दोनों को जल्दी से इक्वेट कर दो, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बराबर है ना। अब देखो ये वाला रो HGGH तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पी नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, जोन डेंसिटी ऑफ वाटर GH इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी G इंटू 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे G और G भी देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास H कितना बचा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर into 2, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना 13.6 into 2 which is equal to I think कितना बचेगा ये 28 कितना हो जाएगा ये 27 पॉइंट, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों, कैसे करना है हमें इसके क्वेश्चंस को, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पे। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, गैस का प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो गैस का प्रेशर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो अभी आपको क्या दिया गया है, 2 आर्म्स, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये कितना दिया हुआ है आपको, ये 2 सेंटीमीटर दिया है, और ये लेंथ आपको दिया है 1 सेंटीमीटर,
ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो ठीक है तो अब देखो, अब यहाँ पर तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा पी नॉट। ठीक, हम इस पॉइंट पे हम प्रेशर को बैलेंस करेंगे, we'll just balance pressure at this point. So LHS और RHS को हम just will kind of balance it in this way. तो LHS का प्रेशर और RHS का प्रेशर, लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर देख रहे थे। तो देखो LHS में क्या हो जाएगा, what will be at LHS? गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे जो भी गैस का प्रेशर होगा प्लस रो जी एच। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस प्लस रो जी एच। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्रेशर ऑफ, यहाँ पे गैस का प्रेशर प्लस रो जी एच। इसको H1 ले लेते हैं और इसको H2 ले लेते हैं। ओके, और RHS से देखो क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H2। अब दोनों को हमें इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी H2। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना हो गया, प्रेशर ऑफ गैस हो गया पी नॉट प्लस रो जी H2 माइनस H1। आ गया करेक्ट? तो पी नॉट कितना, देखो यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁵ ओके, और रो जी कितना 13.6 इंटू 10⁵ इंटू 9.8। H2 माइनस H1 कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 8 माइनस 2 विच इज 0.06। 8 माइनस 2 0.06 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 13.6 इंटू 10⁵ इंटू 9.8 इंटू so almost it is 1.0 approximately 9 into 1. So this is my final answer. समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई बात? तो दिस वाज आवर ए पार्ट। ए पार्ट हमने, ए पार्ट का आंसर विल बी 1.09 into 10⁵. So this is what, this is actually total pressure of the gas. ठीक है, अगर हम केवल यहाँ पे रो जी एच निकाल देते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ अगर हम केवल ये वाली वैल्यू निकाल देते हैं H2 माइनस H1, रो जी H2 माइनस H1, तो वो हमें मिल जाता है कितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, जिसको हम गॉज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, है ना? हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी एट द बॉटम ऑफ U2। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, P is what? P is P naught plus rho g। ठीक है, तो P naught कितना हो गया, H2 ले लो 1.01 into 10⁵, रो कितना होगा 13.6 into 9.8 into H2 कितना हो गया मेरा यहाँ पे, H2 मेरा 8 हो गया। This is ये हो गया 1.01 10⁵. तो
So this comes out to be 1.12 भी बोल सकते हो आप इसे अप्रोक्सीमेटली। समझ में आई बात बच्चों सबको कैसे हमें सॉल्व करना है? तो बहुत ही सिंपल है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, मतलब आपको यही यूज करना है, करेक्ट। और अभी देखो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है प्लस इसकी हाइट कितनी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है, समझ में आया आई बात कि नहीं? यस सर। कुछ डाउट है किसी को? जल्दी से देख लो, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। लेट्स सी नाउ पास्कल्स लॉ। यस, किसी को मालूम है पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट? ये आपने आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। एनीवन? स्टेटमेंट क्या है पास्कल लॉ का? देखो पहले तो आपको कैसा लेना है, एक कंटेनर लेना है जो कि क्लोज है फ्रॉम ऑल द साइड, करेक्ट। So this is valid for a closed container. It is valid for a closed container. तो Pascal's law is valid for a closed container के लिए valid है। ऐसा समझो, ये तुम्हारा कंटेनर, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये some fluid inside this। तब ऑब्वियसली बात है, देखो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा? हर पॉइंट का कुछ ना कुछ, मतलब मैं ये पॉइंट लेता तो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, ये पॉइंट लेते तो यहाँ का कुछ प्रेशर होगा, यहाँ का कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ अलग प्रेशर होगा, ठीक है ना? ओके, तो देखो बच्चों क्या होगा, अगर आपने इसके पिस्टन को स्लाइटली पुश किया सो दैट यहाँ का प्रेशर डेल्टा पी से चेंज हो गया। तुमने आपने क्या किया, स्लाइटली से पुश किया सो दैट इसका जो प्रेशर है वो स्लाइटली चेंज हो गया डेल्टा पी अमाउंट से। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज, हर जगह हर पॉइंट पर इनफैक्ट ये जो चेंज इन प्रेशर आएगा, आई एम नॉट सेइंग प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा, आई एम सेइंग चेंज इन प्रेशर जो आएगा वो डेल्टा पी से ही आएगा, से ही चेंज हो। हर पॉइंट पे जो प्रेशर चेंज होगा दैट विल बी बाय द सेम अमाउंट। तो यहाँ पे भी डेल्टा पी से प्रेशर चेंज होगा, यहाँ पे भी डेल्टा पी से चेंज होगा, यहाँ पे भी डेल्टा पी से चेंज होगा। तो इनफैक्ट हर पॉइंट पे जो चेंज इन प्रेशर होगा वो डेल्टा पी से ही होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हर पॉइंट पे जो प्रेशर चेंज इन प्रेशर होगा वो डेल्टा पी से होगा, ठीक है? समझी बात कि नहीं समझी? तो हाउ डू यू मेक a statement of Pascal's law? The statement would be like this: for a closed container, the change in pressure is equally transmitted. Okay, the change in pressure is equally transmitted at all points. ठीक है, तो हर पॉइंट पे जो चेंज इन प्रेशर होगा वो सेम होगा, ठीक है? करेक्ट। तो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ पास्कल्स लॉ के बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से एप्लीकेशंस हैं। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक प्रेस। देखो हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, ठीक है बच्चों, दिस इज बेसिकली अ सेटअप ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। सर एक ठीक है? मिनट ऊपर करिए ना, वो लिख रहे हैं। I'll send you PDF, don't worry, अगर नहीं भी लिखा है तो लिख लो बहुत जल्दी से।
देखें अभी इसको हाइड्रोलिक प्रेस देखने चलोगे तो यहाँ पर देखो हाइड्रोलिक प्रेस में क्या करते हो बच्चों, आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग सम इनपुट, मतलब यहाँ पे कुछ आप फोर्स ऐसे एग्जर्ट कर रहे हो, तो गेटिंग सम आउटपुट फोर्स ओवर हियर, और आपका यहाँ पे फोर्स गेटिंग मैग्नीफाइड। फोर्स जो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका एप्लीकेशन यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज आपने यहाँ पे कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, तो क्या होगा यहाँ पर कुछ चेंज इन प्रेशर होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे कुछ चेंज इन प्रेशर होगा, तो सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर इस पॉइंट पर भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जितना तुम्हारा डेल्टा पी आएगा उतना ही डेल्टा पी इस पॉइंट पर भी आना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो हाउ डू वी राइट इट, तो ये आई मतलब इनपुट हो गया, आई थिंक एफ आई इनपुट हो गया और ए आई, ठीक है, और यहाँ पर देखो एफ आउटपुट अपॉन ए आउटपुट। अभी लार्जर एरिया, तो यहाँ पे फोर्स में तो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो यहाँ पर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स दिया फॉर लेट्स से 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये मेरा 10 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे फोर्स देखो कितना हो गया, फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तभी तो ये बैलेंस होगा ना, यहाँ पे डेल्टा पी शुड बी सेम, करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जिस यहाँ पर हम फोर्स को मैग्नीफाई करते हैं, पर क्या एनर्जी तो कुछ फर्क पड़ेगा इससे, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, इवन दो फोर्स यहाँ पे मैग्नीफाई हो रहा है बट एनर्जी इज कंजर्व। तो जैसे उसको हम लिख देते हैं स्टेटमेंट, इवन दो फोर्स इज गेटिंग मैग्नीफाइड बट एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, ठीक है बच्चों। सर पुली जैसा ही ना? हाँ पुली जैसा। एनर्जी क्यों कंजर्व रहेगी, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है ना, मतलब अभी समझो अभी आपने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और यहाँ पर आपको 10 न्यूटन का फोर्स मिला, तो यहाँ पे जितना वर्क डन इन द इनपुट पार्ट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन इन द आउटपुट पार्ट, तो वर्क डन इन द इनपुट शुड ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन इन द आउटपुट, ये हमेशा सिचुएशन सेम रहेगी। मतलब अभी समझो अभी अगर आपने यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपने इसको 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो आउटपुट वर्क कितना हो जाएगा, देखो 10 न्यूटन इंटू अभी ये कितना हो जाएगा 1/10 ऑफ अ मीटर। तो अगर यहाँ पर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो यहाँ पर 1/10 ऑफ द मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो इवन तो हमारा फोर्स तो मैग्नीफाई हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है या एनर्जी का जो एनर्जी इज गेटिंग कंजर्व्ड ओवर, ठीक है। इनपुट वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट वर्क। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो साइकिल्स में ही आपने देखा होगा, यस यस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होता है बट फोर्स बढ़ जाता है। हाँ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है बट फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। साइकिल में भी देखो यही प्रिंसिपल यूज होता है, अगर अपनी गियर वाली साइकिल यूज करते हो तो, करेक्ट। अब जब मान लो किसी आपने देखा होगा ना कभी कभी हायर गियर्स पे गियर आपका हाई रहता है तो क्या होता है आपको पेडल ज्यादा करना पड़ता है, देखा कभी आपने? नहीं सर, अगर गियर हाई रहा तो कम करना पड़ता है पेडल। सॉरी गियर अगर कम रहेगा तब, अगर किसी स्लोपी एरिया में अगर आप कम जा रहा रहे तो ज्यादा कर। करेक्ट, अगर आप स्लोपी एरिया में जा रहे हो तब गियर कम कर देते हो ना अपना। अगर 5 गियर का तो आप फर्स्ट या सेकंड पर ले आते हो तो फिर आपको पेडल ज्यादा करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप स्लोपी उसमें जा रहे हो तो आपको एनर्जी कम लगानी पड़ रही, नहीं एनर्जी उसकी लगानी पड़ रही, लेकिन आप पेडलिंग ज्यादा कर रहे हो, इन दैट सेंस एनर्जी यूज, लेकिन आपको फोर्स कम लग रहा है उसमें, प्रोबेबली ना फोर्स कम लग रहा है लेकिन पेडलिंग ज्यादा करना पड़ रहा है अभी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है, ठीक। इसका एक और एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप ये आपका ब्रेक, ये ब्रेक है करेक्ट, तो जैसे आप यहाँ पे ब्रेक दबाते हो तो ये इसको ऐसे दबाते हो, ठीक है, काइंड ऑफ पुट इट ओवर हियर, तो देखो क्या होगा, ये जो दिस इज यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है,
यहाँ पर इस पूरे चेम्बर में। तो क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ स्लाइटली प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो हर पॉइंट पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। और वो व्हील को बेसिकली इट गिव्स सम फ्रिक्शन टू द व्हील, जिसकी वजह से व्हील आपका रुक जाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। और एक आपकी बुक में एक और एप्लीकेशन है इसका, मैं आपकी बुक में ही डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ। आपकी बुक से एक बार प्लीज चैप्टर को रीड कर लेना जरूर से, ठीक है। ओके, तो देखो एक ये इन्होंने केस दिया हुआ है, ठीक है। सी दिस, यहाँ पर उसने क्या किया है बच्चों, सी दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट पास्कल्स लॉ। बेसिकली एक ऐसा ट्यूब लिया है उसने, ठीक है, एक ऐसा ट्यूब लिया है। तो तो इसमें क्या किया इसने, या तो अगर आप बच्चे यहाँ पर बेसिकली अगर आप यहाँ पर ओके, आप अगर यहाँ पर मान लो एक F फोर्स लगाते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप F फोर्स लगाते हो, ठीक, तो अब अगर आपको इस पिस्टन को इस जगह पे रखना है, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे तुम्हें 2F फोर्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जस्ट प्रेशर देखो, यहाँ पे प्रेशर कितना है, F अपॉन ए, यहाँ पर प्रेशर कितना है, प्रेशर इज 2F अपॉन 2A। रेशियो सेम आ रहा है, F बाई A का रेशियो आ रहा है। अगर इस पिस्टन को तुम्हें सेम इस जगह पे रखना है तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 3F का फोर्स लगाना पड़ेगा। देन ओनली यहाँ पे प्रेशर जो बैलेंस हो जाएगा 3F अपॉन 3A, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पर यहाँ पर प्रेशर को बैलेंस करना है तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो, F/2 अपॉन, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, तो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे F/2 फोर्स लगाना पड़ेगा। देन ओनली ये जो 3 पिस्टन्स हैं दे विल नॉट मूव, दे विल रिमेन एज इट इज। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी तुम्हारा 2F का ही फोर्स लग रहा होगा। तो बैलेंस इज 2F फोर्स आफ्टर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2F कॉम्प्लीट। सिंपल सी एक्टिविटी है पास्कल्स लॉ को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। चलो तो जल्दी से एक पास्कल्स लॉ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आई थिंक हाइड्रोलिक ब्रेक की हमने अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में दो एप्लीकेशन दिए हैं। चलो बच्चे जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो बच्चों, अभी यहाँ पर आपको यहाँ पे दो पिस्टन्स ना देके यहाँ पर एक जगह आपको क्या दे दिया, जैसे ये बोल दी यहाँ पे वाटर भरा हुआ है ट्यूब, ठीक है। यू आर जस्ट टोल्ड दैट इस ट्यूब के अंदर कुछ वाटर भरा हुआ है। तो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है दिस इज 900 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका वेट कितना है, इसका वेट है 45 kg। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर एक्सर्टेड कितना होगा, 45 अपॉन 900 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, तो 10⁻⁴ मीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 45 और 20 लाइक दैट, तो 1/, पास्कल, ठीक है। तो ये प्रेशर होगा तुम्हारा। इतना कम नहीं है सर, वो ज्यादा है क्या नहीं, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, बॉय का वेट यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, mg ले लो अगर, तो फिर भी कितना हो जाएगा सर। तो ये 10⁻⁴ है ना, बराबर है ना, तो 10⁻⁴ है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁴ पास्कल। और कुछ आ रहा है तो बता दो मुझे, सही है, और कुछ आ रहा है तो बताओ मुझे।
सर आपके कितना रश है? सर एरिया इतना कम है तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 0.09 हो जाएगा ना? नहीं, एरिया जो है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाँ, 900 इंटू 10 0.09 -4 मल्टीप्लिकेशन हाँ, टू मीटर। तो सर 0.9 ये हो जाता है, 0.09 हो जाता है ना सर? हाँ, तो जो व्हाटएवर दैट इज, और ये 45, तो 45 ये 20 चला गया, इंटू जी भी रहेगा यहाँ पे, तो जी तो जस्ट ऑलमोस्ट 0.5 इंटू 10⁻⁴। अच्छा हाँ, 10⁻⁴ है, ओके, -4 है ना, तो ऊपर चला जाएगा, ओके सर। ठीक है, हाँ ओके। अब देखो, अब इस पॉइंट का जो सर, प्रेशर है, हाँ ये सर वो 0.5 इंटू 10⁻³ होगा। 0.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैसे आ रहा है? मेरा तो 10⁻4 आ रहा है। देखो mg वेट कितना है, 45 इंटू 10, ठीक है, और ये मेरा जी नहीं किया, जी नहीं मल्टीप्लाई किया क्या? जी का भी मल्टीप्लाई कर। ओके, अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इस पॉइंट का जो भी प्रेशर, चेंज इन प्रेशर है, ये मेरा डेल्टा पी, यहाँ प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द पॉइंट्स ना। तो अब समझो, जब ये पर्सन खड़ा नहीं होगा तब उसके पहले यहाँ पे कितना प्रेशर था? उसके पहले तो यहाँ पर, यस बच्चे, उसके पहले यहाँ पर कितना प्रेशर था? सर एटमॉस्फेयर का। हाँ, ये एटमॉस्फेयर का ही लग रहा होगा केवल सर, यहाँ पे भी ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर का लग रहा है। तो अब यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितना होगा? नो, दिस शुड बी इक्वल टू, ये इस पर्सन का जो भी प्रेशर है, दिस शुड बी इक्वल टू ρg है कि नहीं बच्चों? अभी इस पर्सन का जो टोटल प्रेशर है वो ρg के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? यस और नो? तो अभी यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁻⁴ पास्कल जो है, यहाँ पे इस पर्सन का जो प्रेशर है वो अभी ρg के बराबर है। तो यहाँ से जल्दी से हाइट देख लो कितनी है, कितनी आ रही है हाइट? 0.5 मीटर विच इज 50 सेंटीमीटर आ रही है, कितनी आ रही है? ठीक है, कितनी आ रही है? 50 सेंटीमीटर आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको कितना आ रहा है श्यान आंसर? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 0.5 ये किसका यहाँ पे डेंसिटी लोगे? हम अभी वाटर को देखेंगे, 10⁻³ जी को 10 ले लो इंटू एच, फाइनली जब आप सॉल्व करोगे एक्स कम रखोगे 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वी आर नॉट टेकिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि आप चाहो तो यहाँ पर टोटल प्रेशर पे ρgh प्लस P0 ले लो, और यहाँ पे भी P0 है, तो P0 विल गेट कैंसिल। यहाँ पे टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा? P0 प्लस ρgh, और इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर P0 प्लस ρgh। तो P0 डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 kg पर मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? यस। तो आपकी टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख लेना, टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको सॉल्व कर लेना, और भी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दूंगा, प्लीज सॉल्व दैट। ठीक है, तो चलो अभी विल जस्ट एंड दिस सेशन हियर ओनली।